स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजे ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का प्रश्न देखेंगे और इसका टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। और ये जो है आपका नॉन वर्बल होगा, आभाषिक होगा। मतलब जो भी हम प्रश्न देखेंगे उसमें आपको चित्र ही दिखाई देगा, डायग्राम से संबंधित है ये। और इसमें हमें भिन्न को पहचानना है। चार जो इमेज दिया गया है उसमें से एक भिन्न है, किसी न किसी तरह से उसे हमें ढूंढना है। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनता है दोस्तों। देखिए ये रीजनिंग का जो है 14 नंबर वीडियो है या क्लास नंबर 14 है। इससे पहले 13 जो है हमने वीडियो कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और रीजनिंग में दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड हो या प्री डीएड हो उसमें 30 प्रश्न आता है। अगर हम पंडित सुंदरलाल शर्मा की बात करें तो उसमें 20 प्रश्न आता है रीजनिंग से। तो हम सभी टॉपिक जो है समय पर करा देंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, चारों इमेज को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए इसमें से कौन सा भिन्न लग रहा है आपको, ए बी सी या डी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आता है तो ज़रूर इसे बनाकर बताइएगा। कोशिश ज़रूर कीजिए वीडियो देखते साथ आपका अंदाज़ा लग जाए कि कौन सा सही है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसमें भिन्न है इन तीनों से, क्योंकि देखिए सभी का जो सिरा है यहाँ पर डायग्राम ये खुला हुआ है लेकिन इसमें ये बंद है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समय लेके ज़रूर बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग जो है थोड़ा सा समय मांगता है, तो इसे ज़रूर प्रयास कीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा भिन्न लग रहा है चारों डायग्राम में से। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ए बी और सी ये तीनों डायग्राम जो है समान है, लेकिन डिफरेंट क्या है, ऑप्शन डी है। कैसे में, अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस डायग्राम को ऐसे घुमाएं इस दिशा में इन दोनों को, तो ये सी वाला बन जाएगा, सी वाला ही है। लेकिन डी को ध्यान से देखिए, इसमें इस साइड लकीर जो है इस प्रकार से जो है खींचा गया है, लेकिन इसमें इस साइड है। तो अगर हम ऐसे भी इसे घुमाएंगे तो ये जो है डायग्राम जो है इस प्रकार से तीनों जैसे समान नहीं होगा। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों से भिन्न है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए और आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे 2 से 3 प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में। बताइए ए बी सी या डी, इम्पॉर्टेंट है। सभी डायग्राम को ध्यान से देखिए, वृत्त जो बना है, त्रिभुज बना है, वर्ग है, आयत है, जितना भी है सभी को ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों में समान है, लेकिन ये इस वृत्त के ऊपर चला गया है ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इन तीनों जो है चित्रों से अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, थोड़ा सा समय लेके ज़रूर बनाइए, मन में ही आंसर सोच लीजिए। ए बी सी डी कौन सा भिन्न है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम इस डायग्राम की बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है। ये वाला भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, मतलब सही दिशा में है। अगर हम इसे देखें तो ये भी बिल्कुल सही है, सीधा सीधा अपने में एक दूसरे के विपरीत है लेकिन समान आकृति है। इसमें भी एक दूसरे के विपरीत की जो रेखा है वो समान है, लेकिन इसे ध्यान दीजिए ऑप्शन सी में ये ऊपर गया है और ये वाला नीचे आया है। मतलब एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर, विपरीत दिशा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप भी बनाइएगा दोस्तों, इंतज़ार मत कीजिएगा कि बनाकर बताया जाए ही तो आपको पता चले। कोशिश ज़रूर कीजिएगा बनाने, मेरे बनाने से पहले आप ज़रूर कोशिश कर लीजिए। पांचवा प्रश्न देखिए, ए बी सी डी सही उत्तर क्या रहेगा। ए बी सी डी कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो ध्यान से देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, सेम आकृति है। इसमें भी त्रिभुज जो है बिल्कुल सभी सीधा है और इसमें भी दो जो आकृति दिया है वो भी सीधा ही है ऊपर की ओर।
ये भी आकृति बिल्कुल सेम है, ये वाला आकृति और ये वाला आकृति सब समान है, लेकिन इसे ध्यान से देखिए, ये इस दिशा में बता रहा है और ये नीचे की ओर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भिन्नता क्या है कि विपरीत दिशा में है ये दोनों एक दूसरे के, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ये सही है और ये सही है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, तीनों से भिन्न है। छठवां प्रश्न ध्यान से देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है छठवां प्रश्न, समझना है इसे। इसमें कौन सा ट्रिक अपनाया गया है, ए बी सी या डी, क्या रहेगा। तो ध्यान से देखियो दोस्तों, ए वाला जो ऑप्शन है, ए में जो रेखाओं की संख्या है, इसमें ये जो चित्र बना है ये 6 रेखाओं से मिलकर बना है, 6। अगर हम बी वाला देखें डायग्राम, तो ये भी 6 रेखाओं से मिलकर बना है, कुल रेखाओं की संख्या 6 है उसमें। सी को देखें तो ये भी 6 रेखाओं से मिलकर बना है, लेकिन अगर हम डी को देखें, ऑप्शन डी को, तो ये केवल 5 रेखा से बना है। तो इस प्रकार से भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, ए दिया है, एफ है, के है, डी है, हमें तो भिन्न पहचानना है। ये कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, श्रृंखला परीक्षण, तो इसमें ए के बाद एफ आई ये हमें नहीं देखना है, हमें जो भिन्न है उसे पहचानना है। बताइए, तो ध्यान से देखिए, ए बी और सी समान है किसी न किसी तरह से। अब किस प्रकार से है, तो 3 रेखा से ए बना है, 3 रेखाओं से एफ बना है और 3 रेखा से ही के बना है, लेकिन इसमें केवल एक रेखा है और आधा वृत्त है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मतलब डी जो है, ये वाला डी, ये भिन्न है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये एक रेखा हो गया, एक रेखा हो गया, ये एक रेखा हो गया, टोटल रेखाओं की संख्या 3, 1 2 3 एफ बन गया, 1 2 3 के बन गया, लेकिन इसलिए डी नहीं बन रहा है, ये भिन्न हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, ए सी ई एफ, बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है, ए सी ई एफ। तो सेम वही ट्रिक इसमें भी अपनाया गया है दोस्तों। ध्यान से देखें, 3 रेखा इसमें है, 3 रेखा इसमें है और 3 रेखा इसमें है, लेकिन इसमें 4 रेखा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भिन्न हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए 9वां प्रश्न देखिए ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है ये। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है सही उत्तर क्या है इसमें। तो देखिए 9वां का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अब डी कैसे में होगा, तो देखिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज के इस वाले साइड में यहाँ पर इसे अर्धवृत्त, थोड़ा छोटा सा वृत्त बनाया गया है, तो ये यहाँ पर रहता, लेकिन इसे नीचे में ही दे दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है ये समान है अपने में। 10वां प्रश्न ध्यान से देखिए, इसे बनाकर बताइए दोस्तों कैसा रहेगा इसका आंसर। ए बी सी डी क्या है इसमें, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस सभी आकृतियों को इस प्रकार से घुमाएं इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सी वाला ऑप्शन बन जाएगा। मतलब ए बी और सी तीनों समान हैं, लेकिन ध्यान से देखिए ये जो है इस प्रकार से आकृति बन रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज है, और ये सभी ऐसे घूम रहे हैं और ये ऐसा घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज ये ऐसा घूम रहा है, सॉरी, और ये ऐसे घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज है, ऑप्शन डी जो है क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये तीनों समान है, चौथा भिन्न है दोस्तों। 11वां प्रश्न ध्यान से देखिए, आंसर बताइएगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी या डी। सोचिए इसमें क्या किया गया है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए, अगर हम ए की बात करें तो ए में प्लस चिन्ह बन रहा है, अगर हम बी की बात करें इस दिशा से देखें ध्यान से,
तो ये भी प्लस ही बन रहा है। सी की बात करें तो ये भी प्लस ही बन रहा है। लेकिन डी को देखें तो डी जो है ये मल्टीप्लाई वाला बन रहा है, ये प्लस नहीं बन रहा है किसी भी एंगल से। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न ध्यान से देखिए। 12वां में आपको सही कौन सा लग रहा है? देखिए इसमें त्रिभुज को आधा किया गया है, 50-50% मान लीजिए। इसमें भी वृत्त को आधा कर दिया गया है, इसमें भी इसे आधा कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये त्रिभुज आधा नहीं हुआ है, ये केवल छोटा सा भाग को इसमें कट किया गया है अंदर में, और ये 50% में नहीं है, आधा आधा भाग नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये? मतलब कहने का मतलब है आधा भाग से मतलब नहीं है 50%, मतलब दोनों आकृति समान होनी चाहिए 20 से काटने पर। तो ये भिन्न है बी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, अलग है ये तीनों से। 13 नंबर प्रश्न देखिए। अब इसे बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को ज़रूर रोक सकते हैं, रोक कर ही आप आंसर लगाइए, फिर देखिए मैं कौन सा आंसर बता रहा हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी साथी जो है तैयारी कर पाएँ। देखिए हम टॉपिक वाइज चला रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, शिक्षण अभिरुचि हो, सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो। हिंदी का जो है 20 वीडियो अपलोड है, जाकर देख लीजिएगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सभी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो 22 मई को एग्ज़ाम है उससे पहले जो एक माह रहेगा, 22 जो मई माह रहेगा, उसमें तो आपको बहुत सारे रिवीजन भी करना पड़ेगा। लेकिन हम तो क्लास कंटिन्यू कराते रहेंगे, तो पहले से वीडियो जो अपलोड है उसे पढ़ लीजिए। देखिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी तक आपने देख लिया होगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? देखिए इसमें वृत्त में जो भी आकृति अंदर में रखा गया है या काटा गया है वो एक दूसरे के विपरीत है। एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है तो एक ऐसा है, ऐसा है तो इसमें ऐसा है, लेकिन दोनों में ये ऐसा है आकृति अंदर का। तो ऑप्शन डी क्या है? भिन्न है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, बताइए आंसर क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए बी सी डी, तो ध्यान से देखिए। ए में जो भी डायग्राम या चित्र का प्रयोग किया गया है वो मल्टीप्लाई वाला चिन्ह है। सी में भी मल्टीप्लाई वाला चिन्ह है, डी में भी मल्टीप्लाई वाला चिन्ह है, लेकिन बी में मल्टीप्लाई केवल 2 है, बाकी प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। ऑप्शन बी जो है अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता चल गया होगा राइट आंसर क्या है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि तीर जो है ये दोनों एक ही दिशा को इंगित कर रहा है, बाकी ये एक दूसरे के अपोजिट है। ए वाला भी, बी वाला भी और डी वाला भी जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सी जो है एक ही दिशा को बता रहा है। ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। ए बी सी डी दिया है, इम्पॉर्टेंट है। ए बी सी डी, सही उत्तर क्या रहेगा? तो ध्यान से देखिए, ए में बराबर खंडों में इस प्रकार से इसे काटा गया है, यहाँ पर बी में भी बराबर खंडों में ही काटा गया है, डी में भी काटा गया है, लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट काट दिया गया है इस प्रकार से। तो ऑप्शन सी इसमें भिन्न है दोस्तों। ऑप्शन सी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। समान जो दिखाई दे रहा है तो देखिए ये तीनों ही हैं, बाकी असमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसी आप सीधा चिन्ह लगा दीजिए। 17 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए दोस्तों। ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा रहेगा राइट आंसर? बताइए 17 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ध्यान से देखिए, इसमें जो अंदर में ये त्रिभुज बना है आकृति, वो ये सभी एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी एक डायरेक्शन में ऊपर की ओर बता रहा है, ये भी ऐसे। लेकिन ध्यान से देखिए, ये इधर बता रहा है और ये वाला डायग्राम इधर बता रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, भिन्न है। 18 नंबर प्रश्न, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कौन सा लग रहा है आपको राइट आंसर? बताइए। तो देखिए इस आकृति में इसका मुंह खुला हुआ है, इस आकृति में इसका भी मुंह खुला हुआ है, इस आकृति में ऑप्शन डी में
ये आकृति का मुंह जो है खुला हुआ है, लेकिन ये वाला बंद है, फिर उसके नीचे में ये लकीर खींचा गया है। ऑप्शन बी क्या है, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। ध्यान से इसे देखिए। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, VLXL आई। तो देखिए दो आकृति का प्रयोग किया गया है, इसमें भी रेखा का, आकृति बोल रहा था, दो रेखा का प्रयोग किया गया है, इसमें भी दो रेखा का प्रयोग किया गया है, ये एक रेखा प्रयोग है। ऑप्शन डी भिन्न हो जाएगा। बीस नंबर का राइट आंसर बताइए, इसमें आपको भिन्नता क्या दिखाई दे रहा है, भिन्नता क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से इसे, ए बिल्कुल समान है, बी भी है और सी भी है, डी भिन्न है। कैसे में, तो ध्यान से देखिए इन जो आकृति है उसके कोनों में ये जो रेखा है वो कोनों को स्पर्श कर रही है, सभी का जो है कोना स्पर्श कर रहा है, चाहे वो सी वाला रहो, ए वाला या बी। लेकिन डी में देखिए कोना को स्पर्श नहीं कर रहा है, ये कोना में रहता तो ऐसे रहता। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी भिन्न हो जाएगा दोस्तों। देखिए 21 नंबर प्रश्न में ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भिन्न है। अब भिन्न कैसे में है, देखिए ये तीन रेखा से बना है, तीन रेखा से बना है और एक बिंदु रखा है। ये चार रेखा से बना है, दो बिंदु, चार रेखा से बना है, दो बिंदु। लेकिन यहाँ पास 1 2 3 4 5 रेखा से बना है और 5 बिंदु डाल दिया है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन डी जो है इसमें भिन्न आंसर लिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन विलोपित भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये समझ में नहीं आया और यहाँ पर समझ ये थोड़ा सा नहीं आया है। लेकिन ऑप्शन डी आप सही मानकर चलिएगा। एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो ऑप्शन डी को ही लगाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक है कि एक बिंदु है और तीन जो रेखा है, चार बिंदु है, दो रेखा है, चार रेखा है, दो बिंदु है, चार रेखा है, दो बिंदु है, लेकिन इसमें 5 रेखा है और 5 बिंदु दे दिया है, ये भिन्न हो गया है। अब ध्यान से इसका 22 नंबर जो प्रश्न है, इधर आप जो है कमेंट करके बताइएगा इन सभी का आंसर। 22 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, कौन सा ऑप्शन रहेगा, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। वीडियो को ज़रूर रोक लीजिएगा, बनाइएगा और बताइएगा। 23 नंबर का जो है बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा आपके हिसाब से। 24 में ध्यान से देखिए, 24 का तो सीधा पता चल जा रहा है, ऑप्शन डी इसमें भिन्न है, क्योंकि अंदर में गोला दे दिया गया है। ये तो हो गया। इसका बताइएगा आप आंसर। इसका आंसर बताइएगा 25 नंबर प्रश्न का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें 26 का, तो इसका भी आंसर बताइएगा आप ही, और 27 का भी आंसर आप ही बता दीजिएगा। चलिए 28 का आंसर हम बताते हैं। अब 28 का देखिए, त्रिभुज है, फिर यहाँ पर जो है और भी डायग्राम दिया गया है, और ऊपर में इस प्रकार से कलगी जैसा, जो मोर का कलगी होता है उस प्रकार से इसमें आकृति है। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोना होता है, 3 दिया गया है। 4 होता है, यहाँ पर देखिए इसमें 4 भुजा है, कोना की संख्या 4 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर आकृति दिया गया है। इसमें 5 है तो इसमें 5 आकृति दिया गया है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें 6 कोना बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 ही जो है कलगी दिया गया है, ये जो डायग्राम है उसे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पर इस आकृति को देखिए, ये बिल्कुल सेम है, तीनों में समानता है, लेकिन इसे ध्यान से देखिए, नीचे की ओर है। ऑप्शन बी भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ABCD कौन सा रहेगा। तो इसमें भी ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है एक दूसरे के अपोजिट है। जो भी दो समान डायग्राम दिया गया है वो एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों तीर एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर ये टी वाला जो लाइन दिया गया है एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पर भी टी वाला ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन यहाँ पर ये तीर देखिए और ये तीर देखिए, दोनों का डायरेक्शन दिशा एक ही दिशा को बता रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन से।
मतलब डायग्राम से संबंधित आपको भिन्न चुनना था, जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी बाकी वीडियो पहले से अपलोड हैं, चाहे कोई भी ऑप्शन से देख सकते हैं 2021, 22, 23, 24 का, तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम से पहले इम्पॉर्टेंट है। हम रेगुलर जो है क्लास लेते हैं। टाइमिंग जो है अपलोड करने का हमारा थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाता, लेकिन हम बस इतना कहेंगे कि जो है आप चैनल पर विज़िट करते रहिएगा। एक दिन में 2 बार या 3 बार जो है चैनल पर ज़रूर आइए, सर्च करके सीजे ज्ञान, फिर आपको नया वीडियो मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।